जय हिंद दोस्तों, मैं अतीक अली आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल CWA पर इंग्लिश के इस लेक्चर में स्वागत करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानती हैं कि जो है हम इंग्लिश की बेसिक क्लासेस पढ़ रहे हैं। हमने बेसिक शुरू किया था और कल तक के वीडियो में जो कल लेक्चर आया था उसमें हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा था। आज उसके आगे जो है हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पर क्या करेंगे हम चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि रियलिटी में जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होते क्या है। तो देखिए, जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जो कार्य लगातार चलते हैं उनका वर्णन किया जाता है, वैसे ही प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी सेम होता है। इसमें भी उन्हीं कार्यों का वर्णन किया जाता है जो कंटिन्यू चलते हैं, लेकिन इसमें टाइम दिया होता है। क्या दिया होता है? इसमें जो है टाइम दिया होता है, लेकिन कंटिन्यूअस जो था केवल उसमें टाइम नहीं दिया हुआ करता था, इसमें जो है टाइम भी दिया होता है। तो इसमें अगर हम बात करें पहचान की कि हम पहचानेंगे कैसे कि कौन सा जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है। देखिए, इसमें भी देखिए रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं और यही आते थे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। लेकिन इसमें प्लस जो है समय भी दिया होता है, टाइम भी दिया होता है। सेंटेंस के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं तो आना कन्फर्म ही है, प्लस इसमें जो है टाइम भी दिया होगा, समय भी दे रखा होगा। अगर हम बात करें इसकी हेल्पिंग वर्ब की, काहे की हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया की, तो वो होती है हैज बीन या हैव बीन। क्या होती है? हैज बीन या हैव बीन क्या होती है? इसकी सहायक क्रिया होती है। प्लस जैसे हम कॉन्टिन्यूअस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते थे, वैसे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है। ठीक है, बात क्लियर है? फिर उसके बाद देखिए, हैज बीन जो है वो सिंगुलर के साथ लगेगा। किसके साथ? सिंगुलर के साथ लगेगा। हैव बीन जो है वो प्लूरल के साथ लगेगा। किसके साथ लगेगा? प्लूरल के साथ लगेगा। एक वचन के साथ हैज बीन लगेगा, बहुवचन के साथ हैव बीन लगेगा। बताइए क्लियर है कि नहीं? क्लियर हो रहा है कि नहीं? आगे चले फिर आइए देखते हैं। अब देखिए, हर टेंस के अनुसार इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस ही पढ़ेंगे, जैसे हम हमेशा से करते आए हैं। पहले अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, वैसा ही आज भी हम करेंगे। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे भैया? अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस। अब तक तो ये रट ही गया होगा कि आखिर में अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, पता है ना? अगर पता है तो कमेंट में जरूर बताएं कि अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने का जो रूल है, जो फॉर्मूला है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट के बाद जो है हम हैज बीन, क्या भैया, हैज बीन या हैव बीन लगाएंगे। अगर सिंगुलर हुआ, एक वचन हुआ, तो हम हैज बीन लगाएंगे। अगर प्लूरल हुआ तो हम हैव बीन लगाएंगे। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे, प्लस फुल स्टॉप लगाएंगे। इस आधार पे क्या करेंगे, हम अफर्मेटिव सेंटेंस
बनाएंगे। बताइए क्लियर हो रहा है कि नहीं? चलिए देखते फिर हैं। आइए एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, मंगल 4 घंटे से कानपुर जा रहा है। ठीक है ना? मंगल 4 घंटे से कानपुर जा रहा है। अभी देखिए इस फार्मूले में कुछ छूट रहा है। अभी ये फार्मूला पूरा नहीं हुआ है, लेकिन हम आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहते, इसलिए हमने पहले आपको नहीं बताया है। जब उसकी जरूरत पड़ेगी तब क्या करेंगे, उसको बढ़ा लेंगे। हमने बताया पहले, यहाँ समझते थोड़ा, यहाँ पे समझते थोड़ा है। हमने बताया इसमें टाइम भी दिया होता है। क्या दिया होता है? टाइम। तो टाइम के लिए हम प्रयोग करते हैं सिंस या फॉर का। सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं हम टाइम के लिए, टाइम को बताने के लिए। अगर निश्चित समय हुआ, अगर निश्चित समय हुआ तो हम लगाएंगे सिंस। अगर अनिश्चित समय हुआ, अगर अनिश्चित समय हुआ तो हम लगाएंगे फॉर। निश्चित समय हुआ तो हम लगाएंगे सिंस, अनिश्चित समय हुआ तो हम लगाएंगे फॉर। क्या लगाएंगे? फॉर का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे यही चलेगा कि पहले सब्जेक्ट हैज बीन या हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस यहाँ पे जो है लास्ट में जुड़ जाएगा सिंस या फॉर। सिंस या फॉर। अगर निश्चित समय हुआ तो सिंस, अनिश्चित हुआ तो फॉर। ठीक है ना? अब सेंटेंस बनाइए। बताइए सब्जेक्ट इसमें कौन है? मंगल है ना? मंगल इसमें क्या है? सब्जेक्ट है। अब यहाँ पे हम हैज बीन या हैव बीन लगाएंगे। सिंगुलर नाउन है तो हैज बीन लगेगा। मंगल हैज बीन। मेन वर्ब क्या है? जाना है, इसको कहते हैं गो। इसमें क्या जुड़ जाएगा? आईएनजी। कहाँ जा रहा है? ऑब्जेक्ट क्या है? कानपुर है, तो कानपुर हो जाएगा। अब बचा 4 घंटे से। अब कैन यू टेल मी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि 4 घंटे जो है निश्चित है या अनिश्चित है? इतना दिमाग तो लगा ही सकते हैं कि 4 घंटे निश्चित है या अनिश्चित है। देखिए 4 घंटे जो है वो अनिश्चित है। पता नहीं कौन से 4 घंटे हो, हमको कुछ भी नहीं पता है। हम कौन से घंटे की बात करें, किस समय घंटे की बात कर रहे हैं, हमको कंफर्म नहीं है। अनिश्चित है, निश्चित बात नहीं है ये। अनिश्चित है ना? तो अनिश्चित है तो हम क्या लगाएंगे? फॉर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? फॉर लगाएंगे। और 4 की होती है 4 होती है, और घंटे की आवर्स होती है। क्या होती है? आवर्स। इस तरीके से क्या हुआ, आपका एक सेंटेंस बन करके तैयार हो गया। दूसरा सेंटेंस देखिए, जैसे मैं 1980 से दिल्ली में रह रहा हूं। मैं 1980 से दिल्ली में रह रहा हूं। ठीक है ना? सब्जेक्ट कौन है? मैं की क्या होती है? आई। आई जो है वो सिंगुलर नहीं, प्लूरल प्रोनाउन है ना? कैसा है? प्लूरल प्रोनाउन है, तो हम लगाएंगे हैव बीन। क्या लगाएंगे? हैव बीन लगाएंगे। क्या करेंगे? हैव बीन लगाएंगे। फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। वर्ब क्या? रहना, रहना की होती है लिव, इसमें जुड़ जाएगा लिविंग हो जाएगा। फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा तो इन, दिल्ली की डलही लिखते हैं। अब बताइए यहाँ पे जो 1980 दिया है ये निश्चित है या अनिश्चित है? बताइए। निश्चित है ना, क्योंकि 1980 कोई बार बार थोड़ा आएगा। ये तो जो सिंस होते हैं, जो सन होते हैं, वो निश्चित होते हैं, होते ना। तो यहाँ पे निश्चित क्या लगाएंगे? सिंस, और हम लिखेंगे 1980।
बताइए बात क्लियर है कि नहीं? बात क्लियर हो रही है? चलिए पहले आप इसको नोट कीजिए, है ना, इसको नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद जो है हम आपको आगे पढ़ाते हैं। इसको नोट कीजिए भैया, नोट करो। ठीक है ना भैया, नोट कर लिए? चलिए उसके आगे फिर चलते हैं। तो आई होप आप लोग अब अफर्मेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। अब इसमें जो है निगेटिव सेंटेंस जो है, हमने जितने भी टेंस पढ़े उनसे हट करके निगेटिव सेंटेंस यहाँ बनेंगे। तो आप लोग क्लास छोड़ करके मत जाइएगा, पूरी क्लास देखिएगा, नहीं तो आप लोग गड़बड़ करते रहेंगे। ठीक है ना? चलिए शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब जो है हम बात करेंगे निगेटिव सेंटेंस की। कौन से सेंटेंस की? निगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे। निगेटिव सेंटेंस की जब हम बात करेंगे कि निगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट तो आना कन्फर्म ही है, हैज आएगा या हैव आएगा। समझना ध्यान से, यहाँ पे हैज आएगा या हैव आएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पे प्लस अब नॉट आएगा, जो बचा बीन है वो अंत में चला जाएगा, नॉट के बाद जाएगा बीन। सब्जेक्ट हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बीन लास्ट में जाएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। इस तरीके से क्या करेंगे हम सेंटेंस बनाएंगे निगेटिव वाला। यहाँ पे नॉट जो है हैज बीन के बीच में लगेगा या हैव बीन के बीच में नॉट लगेगा, ठीक है ना। चलिए एग्जांपल देखते हैं। जैसे मोहन 4 दिनों से रामायण नहीं पढ़ रहा है। मोहन 4 दिनों से रामायण नहीं पढ़ रहा है। तो देखिए सब्जेक्ट कौन है? मोहन। कौन है? मोहन है, ठीक है ना। सब्जेक्ट है मोहन, उसके बाद हम लगाएंगे एक वचन है तो हैज लगेगा, अब लगेगा नॉट, फिर लगेगा बीन। तो हैज नॉट बीन पढ़ना की क्या होती है? रीड, तो हो जाएगा रीडिंग। क्या हो जाएगा? रीडिंग। ऑब्जेक्ट है रामायण तो हो जाएगा रामायणा। अब 4 दिन अनिश्चित है तो क्या लगेगा? फॉर लगेगा। क्या लगेगा? फॉर लगेगा। और 4 दिनों से तो क्या हो जाएगा? 4 डेज। 4 डेज हो जाएगा। पता है, क्लियर है कि नहीं? तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम निगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। इस तरीके से जो है हम निगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। चलो चलिए एक और एग्जांपल देखते, ठीक है ना। वे 2 घंटों से कक्षा में शोर मचा रहे। वे 2 घंटों से कक्षा में शोर नहीं मचा रहे, निगेटिव है, नहीं मचा रहे हैं। तो वे की क्या होगी? दे होगी। प्लूरल है तो क्या लगेगा? हैव लगेगा, फिर नॉट आएगा, फिर बीन आएगा, है ना। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। वर्ब क्या है? शोर मचाने की होती है, मेकिंग अ नॉइस, है ना, शोर मचाना की। अब कहाँ मचा रहे? क्लास में, तो इन द क्लास। इन द क्लास। अनिश्चित समय है तो हम लगाएंगे फॉर। क्या लगाएंगे? फॉर। 2 और हो जाएगा आवर्स। क्या हो जाएगा? 2 आवर्स, यानी कि 2 घंटों से। बताइए क्लियर है कि नहीं? क्लियर हो रहा है? तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम निगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। कौन से सेंटेंस? निगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। आप लोग क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए,
फिर जो है हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात कर लेते हैं। चलिए ठीक है, देखते हैं। देखिए अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सबसे पहला हेल्पिंग वर्ब से इंट्रोगेटिव है ना, दो टाइप से होता है ना, हेल्पिंग वर्ब से इंट्रोगेटिव। बहुत बार पढ़ चुके हैं तो रट ही गया होगा, रट गया ना। तो हेल्पिंग वर्ब से इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखो क्या होगा, सबसे पहले आएगा हैज या हैव। क्या आएगा, हैज या हैव आएगा। उल्टे इससे इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी थोड़ा हटके ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले हैज या हैव आएगा, प्लस सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद में बीन आएगा। अगर निगेटिव हुआ तो बीन के पहले नॉट आएगा, ठीक है ना। प्लस यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, प्लस जो है सिंस या फॉर आएगा, ठीक है ना। चलिए देखते एग्जांपल समझते हैं। जैसे यहाँ पे दिया एग्जांपल नंबर फर्स्ट, मैं कौन, मैं 1930 से, नहीं इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना, तो क्या मैं 1920 से इस शहर में रह रहा हूँ। लास्ट में क्वेश्चन मार्क है ना, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या मैं 1920 से इस शहर में रह रहा हूँ। ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले आएगा हैज या हैव, तो हैज आ गया, नहीं हैव आएगा, मैं है ना, क्या आएगा, हैव आएगा। सब्जेक्ट आएगा तो आई आएगा, क्या आएगा, आई आएगा। फिर आएगा बीन आएगा, क्या आएगा, बीन आएगा। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब क्या है, रहना, तो हो जाएगा लिविंग। इस शहर की तो इन दिस सिटी हो जाएगा, इन दिस सिटी हो जाएगा। और निश्चित समय है तो सिंस हो जाएगा। और लास्ट में 1920, लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो हैव आई बीन लिविंग इन दिस सिटी सिंस 1920, 1920 से। क्लियर हो रहा है कि नहीं, क्लियर हो रहा है ना। चलिए अब जो है हम WH टाइप से इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख ले रहे हैं कि कैसे बनते हैं WH टाइप से इंट्रोगेटिव सेंटेंस, देखते चलिए। देखिए इसमें क्या होता है, WH टाइप वाले में क्या होता है, WH टाइप से इंट्रोगेटिव सबसे पहले हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड, प्लस हैज या है तो आएगा ही, प्लस सब्जेक्ट आएगा, प्लस बीन, पूरा वही फार्मूला सेम रहेगा, ठीक है ना। चलिए एग्जांपल देख लेते। जैसे राधा 4 दिनों से पानी क्यों ला रही है। राधा 4 दिनों से पानी क्यों ला रही है। ये सेंटेंस तुम्हारा दिया, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, क्योंकि क्या होती है, वाई होती है। राधा एक वचन है तो हैज लग जाएगा। सब्जेक्ट क्या है, राधा है ना। फिर उसके बाद क्या लग जाएगा, बीन लगेगा। प्लस क्या, वर्ब लाना, लाना क्या होती है, ब्रिंग, इसमें जुड़ जाएगा आईएनजी, ब्रिंगिंग हो जाएगा। क्या ला रही है, पानी, तो वाटर हो जाएगा। अनिश्चित समय है तो क्या लग जाएगा, फॉर लग जाएगा। और 4 की होती है 4, क्या होती है, 4 होती है। और दिनों की क्या हो जाएगी, डैश, क्या हो जाएगी, डैश, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बना सकते हैं इन स्ट्रक्चर का जो है उपयोग करके। और आप लोग अगर समझ में ना आया करे तो कमेंट कर दिया कीजिए। आप लोग ज्यादा से ज्यादा जो है एग्जाम्पल करने का प्रयास किया कीजिए। हम जितने ज्यादा कराएंगे इससे हमको फायदा, आपको फायदा नहीं है, ठीक है ना। तो आप लोग अपने मन में सोच कर एग्जाम्पल बनाया कीजिए।
कमेंट किया कीजिए, अगर गलत हुआ हम आपको जवाब देने का प्रयास करेंगे कि सेंटेंस आपने गलत बनाया सही बनाया है। तो आप लोगों को ऐसा करना पड़ेगा। और जो है अब जो है यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोगों को हम होमवर्क दे रहे हैं, होमवर्क जो है करके आप लोग दिखाएंगे, होमवर्क करके दिखाएंगे, ठीक है ना। होमवर्क जो है हमको आप लोग करके दिखाएंगे। होमवर्क में हम एक सेंटेंस देंगे, 6 करके दिखानी है। वे 4 बजे से लंदन जा रहे हैं। ये इसके 6 सेंटेंस हमको बना करके दिखाने हैं। और फिर क्या करते हैं, अपनी क्लास को यहीं पे जो है समाप्त करते हैं। फिर जो है आप लोगों को हम किसी अगले लेक्चर में मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, ठीक है ना। आप लोग जो है मेहनत करते रहिए, एक दिन क्या होगा, मेहनत का फल जो है आप लोगों को जरूर मिलेगा। जब तक आप लोग मेहनत करते रहेंगे आप लोग जो है इंग्लिश सीखते जाएंगे, ठीक है ना। तो आज जो है अपनी क्लास को समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं किसी नए लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।